नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजला संदेश यूट्यूब चैनल। सुजानगढ़ के ठेरडा में स्थित मोदी पब्लिक उच्च माध्यमिक के स्कूल पर आरटी के तहत निःशुल्क पढ़ने वाले विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों ने किताबों व परिवहन सहित अन्य मामलों की वसूली करने का आरोप लगाया है। पूरे मामले की शिकायत बाबूलाल मेघवाल ने जिला कलेक्टर से की है। मेघवाल ने शिकायत करते हुए बताया कि स्कूल में उनकी बेटी एलकेजी से पढ़ रही है। पिछले 5 साल से विद्यालय प्रबंधन द्वारा जबरन किताबों, आईडी कार्ड, यूनिफॉर्म, टाई के पैसे लिए जाते हैं, जिस कारण गरीब परिवारों के साथ शिक्षा के नाम पर लूट हो रही है। शिकायत के बाद जांच कमेटी द्वारा स्टूडेंट से लिखित में बयान लिए गए तथा उनकी शिकायत सुनी गई। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल ने आज बताया कि जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं वे मिथ्या हैं तथा इन आरोपी की जांच भी शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। संतोष डारा ने कहा कि आरटी के तहत पढ़ने वाले बच्चों के साथ किसी के साथ ही भेदभाव नहीं किया जाता है। जो मोदी पब्लिक स्कूल द्वारा अवैध वसूली की जा रही है किताबों के नाम पे, आईडी कार्ड के नाम पे, और जो आरटी वाले बच्चे हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आरटी वाले मेरी बच्ची है 6 क्लास में, उस बच्ची को क्या पिछले साल 5वीं क्लास बोर्ड एग्ज़ाम में उसको एडमिट कार्ड नहीं दिया गया। बोलते हैं कि आपकी फ़ीस जमा नहीं है, जबकि आरटी वालों को किस तरह की फ़ीस लिए जा रहे हैं। और बाकी ट्रांसपोर्ट के लिए स्कूल यदि अपना खुद स्थानांतरित करता है तो उसके लिए फ़ीस लेने के लिए वो बाध्य नहीं है। उसको 1 साल के लिए छात्रों को फ्री परिवहन व्यवस्था करवानी जरूरी है। आगे सरकार से क्या मांग रही है? हमारी सरकार से मांग है कि इस तरह की जो संस्थाएं अवैध वसूली की जाती है, वो आरटी वाले बच्चों को ये अनाथ की तरह ट्रीट करते हैं, तो सरकार इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और जिन स्कूलें यदि इनकी बात सुनवाई नहीं करती है तो भिंड में, एमपी में भिंड में एक स्कूल की मान्यता रद्द की गई है। इसी तरह से हमारे यहाँ की भी स्कूल की मान्यता रद्द करके बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला जाए। सर देखिए, उन्होंने आरोप लगाए हैं और स्पेशली जो बाबूलाल जी मेघवाल ने जो हमारे खिलाफ शिकायत करी है, वो बच्ची नर्सरी क्लास से हमारे पास पढ़ रही है और अभी वो बच्ची 6th क्लास में आ गई है। और अभी लगभग 5-7 दिनों से वो बच्ची स्कूल पढ़ने के बाद में स्टार्ट में आई है अभी, और फिर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं कि मेरे बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या बुक्स के रुपए लिए जा रहे हैं। तो सर, जो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि हमारी बच्ची आरटी में कर रहा है तो हम बुक्स देते हैं, ये बिल भी है मेरे पास। अब कोई बच्चा अगर हमारे पास आया ही नहीं है, मान लो, जो डायरेक्ट स्कूल से ले लेते हैं मार्केट से, तब तो हमें कैसे पता लगेगा? पाते हैं कि हमारा बच्चा 8 दिन कर रहा है तो हम उनको बिल्कुल पुस्तकें देते हैं निःशुल्क। और पेरेंट्स के साथ हमारे संबंध आज तक बहुत अच्छे रहे। अब ये कदम उन्होंने किस हिसाब से उठाया है ये तो पेरेंट्स ही बता सकता है। इसके अलावा कोई फंक्शन की किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती है सर। कोई टूर होता है, अलग खर्चा होता है, वो एक अलग चीज़ है, बाकी वो भी कंपलसरी नहीं होता है। बच्चे के इंटरेस्ट पे डिपेंड है, बच्चा अगर जाना चाहता है तो। बाकी कोई भी प्रोग्राम होता है उसका किसी तरह का हिडन चार्जेस कुछ भी नहीं है हमारे इसमें। मध्य प्रदेश के पांदा गांव से श्री श्याम विश्वास यात्रा पैदल चलकर 29वें दिन विश्व प्रसिद्ध सालासर बालाजी धाम पहुंची। सालासर धाम पहुंचने पर यात्रा का आतिशबाजी व पुष्प वर्षा से जय पुजारी, विमल सोनी, निशा शर्मा सहित सालासर ग्रामवासियों के द्वारा स्वागत किया गया। केसर सिंह, बन्ने सिंह, अमित पारिक, गोविंद शर्मा के सानिध्य में रवाना हुई पैदल यात्रा में 30 से अधिक श्रद्धालु बाबा श्याम के बालाजी के निशान हाथ में लेकर सालासर धाम पहुँचे, जिन्होंने बालाजी के समक्ष निशान चढ़ाया व बालाजी के दर्शन कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही दिल्ली के अंदर यूपीएससी के स्टूडेंट की मौत होने पर भी उन्हें भी बालाजी मंदिर के बाहर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पैदल जत्था सालासर बालाजी के दर्शन कर खाटू धाम के लिए रवाना होगा। खाटू में बाबा के दर्शन करने के पश्चात ये यात्रा पूर्ण होगी। 33 दिन की ग्राम पांदा से मक्सी होते हुए अभी आज राजस्थान के विभिन्न जगहों से होते हुए आज सालासर धाम पहुँची और यहाँ से चोला चढ़ाने के बाद ये 35वें दिन बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाएगी। एक लक्ष्मी ग्रुप, बने सिंह जी,
हमारे अध्यक्ष संतोष जी और उनके सभी तमाम साथी ने एक बहुत ही कठिन तपस्या ये गर्मी के दिनों में की है। वाकई में निश्चित रूप से इनके साथी और ये बहुत ही एक बधाई के पात्र है कि निश्चित रूप से ऐसी कठिन सब जो परीक्षा है वो भगवान सबको करने का दे और इसका फल हम सबको मिलेगा। पूरे हमारे इंदौर के, मध्य प्रदेश के सभी निवासियों को के लिए ये सब की है और इसका फल निश्चित रूप से सभी जनता को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बस यात्रा अपने आप में हमारा को विश्वास है, हमें विश्वास है, हमारे 35 यात्री जो है उनको विश्वास है। आज से 2018 में हमें बालाजी के मंदिर में आए थे। अपने आप में एक साफ भाव जगह था कि बाबा तू कृपा कर, चोला चढ़वाऊँगा। उसी समय हमारे अमित पारिक जी हैं, इनसे मैंने चर्चा करी, इन्होंने बोला जरूर अपन चलेंगे। हमने 3 साल तक बस से आके यात्रा की, 3 साल तक बस से आए। इस बार हम पैदल यात्रा वहाँ से यहाँ तक लेके आए हैं। राजस्थान में श्याम प्रेमियों ने, बालाजी के भक्तों ने खूब सेवा की। हमें कई बार जगह हमारे पास अपनी सुविधा थी, उसके बाद भी खाना उन्होंने अपनी मर्जी से खिलाया, अच्छा रखा और बहुत आनंद आया इस यात्रा में। सालासर धाम से कि पांदा मध्य प्रदेश में जो स्थान है वहाँ से ठाकुर परिवार बने सिंह जी के सानिध्य में अमित जी पारिक, गोविंद जी शर्मा और इनके साथ ही तमाम 35-40 जनों ने जो पद यात्रा की है, ये एक भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसमें जो सालासर बालाजी की यात्रा के अंदर खाटू श्याम जी सबसे पहले आज उन्होंने सालासर धाम में यात्रा की, ये पैदल यहाँ आए और झंडा यहाँ चढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ से ये परसों कल रात का चोला चढ़ा के पूजा करके परसों यहाँ से खाटू धाम के लिए रवाना होंगे और 5 तारीख को ये शाम तक खाटू जी पहुँचेंगे। तो ये एक पूरे सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि बालाजी महाराज सभी को हिम्मत दे, शक्ति दे और इनसे प्रेरणा मिले। जय श्री बालाजी की, जय श्री राम। ये पदयात्रा नहीं, एक कठिन तपस्या है और इस तपस्या को करने के लिए किसी एक कवि ने एक बात कही थी कि साधना तो शब्द सरल है पर साधना ही कठिन है। लोग कहते हैं कि लोग पद यात्रा करेंगे, लेकिन जिस तरह की ये यात्रा है, इसको कभी किसी को लगता हो कि ये सरल है तो करके देखिए। इतनी गर्मी में, इतनी परेशानियों में इनने जो यात्रा करी है, मैं शत नमन करता हूँ सभी श्याम प्रेमियों को कि जिन्होंने आज 28वें दिन सालासर धाम में पधारे और 35वें दिन बाबा श्याम को ध्वज अर्पित करेंगे। इस यात्रा की एक प्रमुख बात है, वो सभी देश के प्रेमियों को हम संदेश देना चाहते हैं। इन्होंने एक मंडल, एक निशान, इसकी अनुपालना की है। मैं देश के समस्त श्याम प्रेमियों को कहना चाहूँगा कि इसका शब्दशः पालन करें और जैसा बने सिंह जी ने कहा, अमित जी ने कहा और महाराज श्री जयप्रदा जी ने कहा है, तो मैं चाहूँगा कि इस यात्रा का प्रतिफल यूपीएससी के जो 3 बच्चे जिनकी डेथ हो गई है दिल्ली में, उनको मिलना चाहिए, उनके परिवार को मिलना चाहिए। शांतिला है।